मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि रिचुअल्स कितने ज्यादा जरूरी हैं हमारी लाइफ में, कितना हमने इन रिचुअल्स को मानना है और क्यों मानना है। क्योंकि हमारे रिचुअल्स बहुत सारे हैं, हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे रिचुअल्स हैं। हमारे सनातन के पिटारे में शायद रिचुअल्स ही रिचुअल्स है। और लोग हमें कई बार, मतलब एक गलत तरीके से, मजाक के तरीके से, हमें कई बार ना गलत तरीके से भी बात करते हैं, एंड दे डोंट हम्म नो कि उसके पीछे का साइंस क्या है, वो हम्म रिचुअल्स आए तो क्यों आए। और नहीं हम्म पता, इस वजह से, हम्म क्योंकि अज्ञानतावश अगर कोई ऐसा करता है तो हम्म हम उसके ऊपर से सोच सकते हैं कि ठीक है, अब नहीं पता है, ये भी क्या करें। तो इस हम्म माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि ये कुछ रिचुअल्स हम बताएं कि हम कुछ रिचुअल्स क्यों करते हैं, उनका क्या महत्व है, और हमारे हिंदू धर्म में रिचुअल्स कैसे कैसे हैं, और क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट रिचुअल्स है जो हमने अपनी जिंदगी में, रोजमर्रा के जी जीवन में हमने अगर अपनाएं तो हमें अच्छा एक रिजल्ट मिलेगा। जी। देखिए, सबसे पहले मैं बात अभी जो शुरुआत की, सबसे पहले हमने ओम का उच्चारण किया। ओम में ब्रह्मा, विष्णु और महेश आप सभी जानते हैं, समाये हुए हैं। एक ब्रह्मांड का, एक ईश्वर का साउंड है। तो सबसे पहले जब हम बात ही ज्योतिष पर कर रहे हैं या ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, तो बिना ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी के आशीर्वाद के तो नहीं चलती। ठीक है ना? दूसरा, यस। प्रथम गुरु को सिमर के हमेशा, हमेशा प्रथम स्थान पे अपने गुरु को रखना चाहिए। फिर गणेश जी, क्योंकि गणेश जी में जितना समर्पण भाव था, है ना? हम्म। ज्ञान को लेने के लिए, इसीलिए वो प्रथम पूज्य बन गए, है ना? राइट। उन्होंने जो समर्पण दिया अपने माता-पिता के प्रति, जैसे कार्तिक महाराज ब्रह्मांड का चक्कर लगाने चले गए, तो उन्होंने कैसे दिमाग लगाया कि मैं अपने माता-पिता का ही चक्कर लगा लगा लेता हूँ, तो सारी सृष्टि उसमें है। मतलब ज्ञान कहाँ तक, किस लेवल तक था उनका। वैसे तो वो हैं ही भगवान, हमें उनकी बारे में विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इतने लायक नहीं हैं, है ना? जी बिल्कुल। सिमरू माता शारदा, बिना माँ सरस्वती के ज्ञान आ ही नहीं सकता। तो ये तीनों हमें लेके चलने पड़ते हैं, जिसे हम चाहे कहें कि हमारे रिचुअल्स हैं या अपने भगवान को याद कर रहे हैं। अब आगे के रिचुअल की अगर हम बात करें, जो भी आप कह रहे हैं कि जो रीति-रिवाज बनाए गए थे समाज हम्म। में, उदाहरण के तौर पर आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। लेकिन अपने चैनल पर भी आज एक छोटी-सी शुरुआत करने की मैंने कोशिश की है। वहाँ पर मैंने बताया, लाल किताब क्योंकि मैं थोड़ी बहुत जानता हूँ, उसको ही पढ़ता हूँ, उसका ही विद्यार्थी हूँ, समझने की कोशिश करते रहता हूँ कि क्या है, कैसे है। स्पष्ट रूप में लाल किताब में कई चीज़ें नहीं हैं। जब आप इसका बार-बार, बार-बार अध्ययन करते हैं, लाल किताब में लिखा भी है कि जितना आप इसे बार-बार पढ़ते जाओगे, ये आपको अपना भेद बतलाती जाएगी, है ना? तो जब मैंने उसे बार-बार पढ़ा, बार-बार जाना, तो वहाँ पर एक एक बृहस्पति और चंद्र, खाना नंबर 3 यानी कि थर्ड हाउस में एक लाइन लिखी है कि अगर व्यक्ति ने अपनी बहन, बेटी से पैसा उधार ले लिया या उनका पैसा किसी तरह से खा गया, तो वो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है? बर्बाद हो जाना से मतलब क्या है, ये हमारे रीति-रिवाजों में कैसे आया कि हमारे बुजुर्गों ने या हमारे विद्वान ऋषि मुनि थे जो, या पंडित ब्राह्मण थे जो, जिन्होंने ज्योतिष पर कार्य किया, वो कहते कि भैया इसके तो इम्पैक्ट बहुत खतरनाक है। तो यहाँ पर किसी का चंद्र और बृहस्पति देखने जाएँगे क्या? तो इसको एक रूल बना के, क्योंकि पुराने समय में ना, जैसे कि राजा विक्रमादित्य के बारे में आप जानते होंगे, है ना? आप हम्म। शायद राजस्थान से हैं ना? वैसे तो सर मैं महाराष्ट्र से हूँ, बट हाँ अभी मेरा रहना राजस्थान में है। तो हाँ, तो हाँ जी। वहाँ पर मैंने शायद सुना है, मैं गया नहीं, अच्छा। कि शायद कोई अजैब घर है, ऐसा करके जहाँ पर ज्योतिष के कुछ सिद्धांतों को प्रकट किया गया है अच्छा। ना? हम्म। ज्योमेट्रिकली, ठीक हम्म। है? तो जैसे राजा क्या होता था, उनके पास काम करते थे हम्म। ब्राह्मण लोग, ऋषि-मुनि लोग, अपना हम्म। ज्ञान लेके आते थे, राजा को बतलाते थे, राजा उसे एक नियम बनाकर प्रजा में फैला देते थे, जी सर। है ना? हम्म। और लोग वहाँ पर प्रश्न नहीं करते थे कि हाँ भई ये ऐसा बनाया गया है तो क्यों बनाया गया है? इसका प्रूफ दो और इसका लाभ क्या है?
लोग सभी उस चीज को मानते थे। जी। जहां पर मेरा मानना है ज्यादा लॉजिक आ जाते हैं ना, ज्यादा हम तर्क मांगते हैं, वहां पर शुद्धता कई बार खत्म हो जाती है ना। जैसे बिल्कुल। हमारे बुजुर्ग ने अगर कोई बात हमें बता दी तो हम प्रश्न हम्म। चिन्ह लगा दें। एक हम्म। बंदे ने सारी जिंदगी अपनी गलाने के बाद कोई अनुभव इकट्ठा किया है, और जब अच्छा। वो सिद्ध हो गया, हम्म। देख लिया 10 बंदों लगा के देख लिया, तो अब वो हम्म। कहता है कि इसको नियम बना के लागू कर दो। सही बात है। ठीक है ना। तो हम्म। इसी तरह से विद्वान काम करते थे, और राजा उस चीज का प्रसार करता था, और हम्म। जनता आंख बंद करके मान लेती थी। इसी तरह से धीरे धीरे करके हर चीज का प्रचार और प्रसार हुआ हम्म। था, रीति रिवाजों का। और मेरे ख्याल से जी शायद जनसाधारण को जनसाधारण को अगर कोई चीज समझानी है तो उनके लिए रूल्स लगा दो, और उन्हें भगवान से या किसी रिलीजियस चीज से जोड़ दो, ताकि उनको ये पता रहे और ये करते रहे। क्योंकि हर एक को आप कैसे ज्योतिष सिखाएंगे कि कौन से जी हम, है ना, ये एक मेन कारण होगा शायद। जी